हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और मन लगाकर तैयारी करते होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड क्लास 10th के त्रिकोणमिति का जितने भी प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन पूछा गया है उन सभी को बताने वाले हैं, जो कि आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, 45 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है। मतलब त्रिकोणमितीय के 45 डिग्री का अनुपात निकालना है। इसके लिए हम सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज का प्रयोग करते हैं। समकोण त्रिभुज बनाते हैं और समकोण त्रिभुज यहाँ पर हो जाएगा 90 डिग्री। तो क्या करना है कि ये समकोण त्रिभुज से हम त्रिकोणमितीय अनुपात की गणना आराम से कर सकते हैं। तो लिखेंगे, माना कि ए बी सी एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। माना कि ए बी सी एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, जिसमें से कोण बी बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। जिसमें कोण बी बराबर 90 डिग्री। उसके बाद ये समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजा आपस में बराबर होते हैं। तो ये हो जाएगा एवं ए बी बराबर बी सी। ये दोनों त्रिभुज आपस में मतलब ए बी और बी सी भुजा आपस में बराबर है। उसके बाद हम इन दोनों भुजाओं को मानेंगे। माना कि ए बी बराबर बी सी बराबर ए, यानी कि ए बी और बी सी बराबर ए हम मान लिए। ये लंब हो जाएगा ए बी बराबर ए और बी सी हो जाएगा आधार भी ए मान लिए। अब हम यानी कि पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय में कर्ण का स्क्वायर, खाली कर्ण बराबर निकालेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा ए बी का स्क्वायर अंडर रूट में ए बी का स्क्वायर जोड़ बी सी का स्क्वायर, और ए बी का मान यहाँ पर रख देंगे और उसके बाद बी सी का मान रख देंगे। तो ए बी का मान दिया हुआ है अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस में बी सी भी है ए, तो ये हो जाएगा ए का स्क्वायर। इन दोनों को जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर। तो दो यानी कि ए स्क्वायर का वर्गमूल ए हो जाएगा। तो ये हो गया a√2 हमें कर्ण का मान निकल गया a√2। अब हम त्रिकोणमितीय अनुपात को आसानी से निकाल सकते हैं। तो त्रिकोणमितीय का सभी यानी कि 6 निष्पत्तियां होती है, उन सभी का मान निकाल सकते हैं। अब लिखेंगे साइन 45 डिग्री। हमें 45 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है। तो साइन थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बटे कर्ण। लंब हो जाएगा ए बी, उसके बाद कर्ण हो जाएगा ए सी। तो लंब ए बी का मान दिया हुआ है ए और कर्ण ए सी का मान दिया हुआ है a√2। ए से एक कट जाएगा तो ये बचेगा 1√2, यानी कि साइन 45 डिग्री का मान निकल गया है 1√2। उसके बाद लिखेंगे कॉस 45 डिग्री। कॉस थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटे कर्ण, यानी कि बी सी बटे ए सी। तो यहाँ से बी सी का मान रखेंगे। बी सी का मान है ए बटे ए सी का मान है a√2। ये दोनों कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 1/√2, यानी कि cos 45 डिग्री का मान भी हो जाएगा 1/√2। इसी तरह से tan का निकालेंगे। tan 45 डिग्री, tan 45, तो tan थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बटे आधार। तो हो जाएगा ए बी बटा बी सी। तो ए बी का मान दिया हुआ है ए और बी सी का मान दिया हुआ है ए, तो ये कैंसिल हो जाएगा तो एक आ जाएगा, यानी tan 45 डिग्री का मान हो जाएगा 1। उसी तरह से और जो 3 को बचा हुआ है उन सबका भी मान निकालेंगे cos sec 45 डिग्री। cos sec थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब। तो कर्ण क्या है, तो कर्ण है ए सी बटे लंब है ए बी। तो ये ए सी का मान दिया हुआ है a√2 बटे ए कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा √2, यानी cos sec 45 डिग्री मान निकल जाएगा √2। उसी तरह से निकालेंगे sec थीटा। sec 45 डिग्री, sec थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार। तो ये कर्ण हो जाएगा a√2 और सॉरी sec थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटे आधार। तो कर्ण हो जाएगा ए सी बटे आधार हो जाएगा ऐसे आधार हो जाएगा बी सी। तो कर्ण का मान दिया हुआ है a√2 और बी सी का मान दिया हुआ है ए, तो ये कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा √2, यानी कि cos sec 45 डिग्री का मान भी निकल गया √2। उसके बाद क्या बचा हुआ है cot 45 डिग्री। cot थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब।
तो आधार हो जाएगा बीसी और बटे लम, लम हो जाएगा ए बी, और बीसी का मान दिया हुआ है ए और ए बी का भी मान दिया हुआ है ए, तो ये दोनों कैंसिल होकर के 1 आ जाएगा, यानी कि कोसेक 45 डिग्री का मान भी निकल गया 1। तो दूसरा प्रश्न दिया हुआ है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान निकालना है। हमें इन प्रश्नों का मान निकालना है। तो हिसाब में दिया हुआ है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, उसके बाद में प्लस में कॉस स्क्वायर 30 डिग्री और माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, साइन स्क्वायर 60 डिग्री, इन्हीं का मान निकालेंगे। तो हो जाएगा 2 गुना tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री का मान होता है 1, तो यहाँ पर स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, प्लस cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2, इसके बाद स्क्वायर है तो यहाँ पर स्क्वायर दे देंगे, माइनस साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, उसके बाद स्क्वायर है तो ये स्क्वायर हो जाएगा। तो एक का स्क्वायर करेंगे, एक हो जाएगा, एक गुना 2 करेंगे 2 हो जाएगा, उसके बाद √3 का स्क्वायर करेंगे, √3 गुना √3 आ जाएगा 3 और बटे 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, प्लस √3 का स्क्वायर यानी कि √3 गुना √3 तो हो जाएगा 3 बटे 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। अब इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे तो ये एलसीएम हो जाएगा 4, 1 से 4 में भाग देंगे 4 आ जाएगा, 4 से 2 में गुना करेंगे तो सॉरी यहाँ पर माइनस होगा, तो 4 दूनी ये हो जाएगा 8, प्लस 4 में 4 से भाग देंगे तो 1, 1 गुना 3 ये 3 हो जाएगा, उसके बाद माइनस 4 में 4 से भाग देंगे 1, 1 गुना 3 ये 3 हो जाएगा, उसके बाद इन दोनों को जोड़ करके इसमें घटाएंगे तो 8 3 11, 11 में 3 घटाएंगे ये हो जाएगा 8, 8/4, तो ये भाग देंगे तो 2 आ जाएगा, तो हमारा 2 आंसर हो गया। तो तीसरा प्रश्न दिया हुआ है यदि थीटा बराबर 30 डिग्री तो सिद्ध करें कि 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा बराबर 0, हमें 0 प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम LHS लिखेंगे, LHS दिया हुआ है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, 3 cos थीटा। अब क्या करेंगे हम यहाँ पर थीटा का वैल्यू रखेंगे, तो थीटा का वैल्यू हिसाब में दिया हुआ है 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा 4 cos क्यूब 30 डिग्री माइनस यहाँ पर भी थीटा का मान रखेंगे 3 cos 30 डिग्री। अब क्या करेंगे हम cos 30 डिग्री का मान लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 4 cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2, ये हो जाएगा √3/2, यहाँ पर क्यूब दिया है तो ये हो जाएगा क्यूब माइनस 3 गुना cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री का मान भी यहाँ पर हो जाएगा √3/2। अब क्या करेंगे इनको 3 बार गुना करेंगे, 3 बार गुना करने के बाद गुना करते हैं तो देखते हैं कि √3/2 गुना √3/2 गुना √3/2, तो √3 गुना √3 हो जाएगा 3, तो उसके बाद गुना √3 करेंगे तो ये हो जाएगा 3√3 और 2 गुना 2 गुना 2 ये हो जाएगा 8 माइनस 3√3, 3√3 बटे में हो जाएगा 2। अब क्या करेंगे इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम होता है 8, अब 8 से 8 में भाग देंगे 1 आ जाएगा, उसके बाद इसको गुना कर देंगे 4 गुना 3 ये हो जाएगा 12√3 माइनस 2 से 8 में भाग देंगे तो ये हो जाएगा 4, 4 से 3 में गुना करेंगे तो ये भी हो जाएगा 12√3 और ये दोनों घट करके आ जाएगा 0/8 बराबर, फिर भाग देंगे तो 0 में 8 से तो ये आ जाएगा 0। हमें क्या पुराना था 0 साबित करना था, तो LHS और RHS बराबर हो गया तो इसलिए लिख देंगे, इसलिए LHS बराबर RHS, यहाँ से हमारा हिसाब प्रूव्ड हो गया। तो चौथा प्रश्न दिया हुआ है यदि थीटा बराबर 45 डिग्री तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/sin स्क्वायर थीटा का मान निकाला है। हमें यहाँ पर थीटा का मान दिया हुआ है, हमें निकालना है tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/sin स्क्वायर थीटा, इन्हीं का मान हमें निकालना है। तो यहाँ पर थीटा का मान दिया हुआ है, थीटा का मान दिया हुआ है 45 डिग्री, तो ये हो गया tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 1 तो ये हो जाएगा 1/साइन, यहाँ पर साइन का भी मान रखेंगे तो ये हो गया साइन स्क्वायर, यहाँ भी थीटा का मान रखेंगे, थीटा का मान है 45 डिग्री। अब क्या करेंगे
अब करेंगे इनका मान लिखेंगे tan 45 डिग्री। तो tan 45 डिग्री का मान आता है 1, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1/10 sin 45 डिग्री। sin 45 डिग्री का मान आता है 1/√2। ये स्क्वायर है तो यहाँ पर स्क्वायर लिख देंगे। अब क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस 1/1 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 1/√2 का स्क्वायर। √2 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2। अब क्या करेंगे, ये 2 ऊपर चला आ जाएगा तो ये लिखेंगे 1 प्लस 1/1 गुना हो जाएगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पर 2/1 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 2 से 1 में गुना करेंगे तो ये 2 हो जाएगा। 1 प्लस 2 बराबर में 3। तो ये हमारा आंसर लास्ट में 3 आ जाएगा। तो 5वां प्रश्न दिया हुआ है साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री माइनस कॉस 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री का मान निकाला है। तो सोल्यूशन में लिखेंगे साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री और माइनस में दिया हुआ है कॉस 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। कॉस 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। अब हम इनका मान रखेंगे तो साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2 गुना ये हो जाएगा कॉस 30 डिग्री। कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2 माइनस यहाँ पर कॉस 60 डिग्री का मान रखेंगे। कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2 गुना उसके बाद दिया हुआ है साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री का मान रखेंगे तो ये होता है साइन 30 डिग्री का मान 1/2। अब क्या करेंगे, √3 गुना √3। √3 में √3 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3/2 में 2 से गुना करेंगे 4 हो जाएगा माइनस 1 में 1 से गुना करेंगे 1 हो जाएगा और 2 में 2 से गुना करेंगे ये हो जाएगा 4। इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 4 4 का लघुत्तम हो जाएगा 4। 4 में 4 से भाग देंगे 1 आ जाएगा, 1 गुना 3 ये 3 आ जाएगा माइनस 4 में 4 से भाग देंगे 1, 1 गुना 1 करेंगे तो ये हो जाएगा 1। तो 3 में से 1 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 2, 2/4 और ये कटाएंगे 2 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 1/2। तो इस क्वेश्चन का 1/2 आंसर हो गया। तो छठा प्रश्न दिया हुआ है यदि tan इंटू ए प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3 ए कॉन ए प्लस कॉन बी लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री और a ग्रेटर देन b, तो a और b का मान निकालना है। तो हमें जो मान निकालेंगे a और b का मान निकालेंगे वो 90 डिग्री से कम होना चाहिए, तो और ये कम या फिर बराबर में होना चाहिए। तो हिसाब में पहला दिया हुआ है, ये सोल्यूशन में लिखेंगे tan a प्लस बी। tan a प्लस बी बराबर दिया हुआ है √3। यहाँ पर हम tan यानी कि √3 जो है tan 60 डिग्री का मान आता है तो वही लिखेंगे tan a प्लस बी बराबर हो जाएगा tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री का मान ही होता है √3, तो यहाँ लिखेंगे tan 60 डिग्री। यहाँ से tan और tan कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा a प्लस बी बराबर में हो जाएगा 60 डिग्री। समीकरण 1 हो गया, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। उसी तरह से फिर दिया हुआ है पुनः, क्या दिया हुआ है, tan a माइनस बी। tan a माइनस बी, tan a माइनस बी बराबर में दिया हुआ है 1/√3। ये 1/√3 tan में कितना डिग्री का मान होता है, तो ये tan में 30 डिग्री का मान होता है, तो वही लिखेंगे tan a माइनस बी बराबर में हो जाएगा tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री का मान ही होता है 1/√3। यहाँ से tan कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा a माइनस बी बराबर में आ जाएगा 30 डिग्री। इनको समीकरण 2 मान लेंगे। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 में 2 को क्या करेंगे, समीकरण 1 में 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 एंड 2 को जोड़ने पर, तो समीकरण 1 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है समीकरण 1 में a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। उसके बाद समीकरण 2 दिया हुआ है a माइनस बी बराबर में दिया हुआ है 30 डिग्री। अब इन दोनों को जोड़ते हैं तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा
और a जोड़ a हो जाएगा 2a, और इन दोनों को 60 और 30 को जोड़ते हैं तो ये 90 आ जाएगा। यहाँ से a का मान निकालेंगे तो 90 बटे में हो जाएगा 2, a का मान निकल गया 45 डिग्री, a बराबर में 45 डिग्री। अब समीकरण 1 में a का मान रखेंगे, समीकरण 1 में a का मान रखने पर समीकरण 1 क्या है, तो समीकरण 1 है a प्लस बी बराबर में 60, और a का मान निकाले हैं, a का मान निकाले हैं 45 डिग्री, तो यहाँ पर लिखेंगे 45 प्लस 20 बराबर में 60 हो जाएगा। ये प्लस में 45 है, बराबर के उस साइड में आ जाएगा माइनस, 60 माइनस में आ जाएगा 45, तो ये हो जाएगा 45, 60 में 45 को घटाएंगे तो आ जाएगा 15, तो b बराबर में आ जाएगा 15 डिग्री। इसलिए लिख सकते हैं a और b का मान जो पूछ रहा था मान निकाल दी, इसलिए लिख सकते हैं कौन, a बराबर में हो जाएगा 45 डिग्री मान निकाले, और b बराबर में निकाले, b बराबर में आ गया 30 सॉरी b बराबर निकाले 15 डिग्री। तो यही दोनों a और b का आंसर हो गया। तो 7वां प्रश्न दिया हुआ है कॉट स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 90 डिग्री प्लस सेक स्क्वायर 60 डिग्री का मान निकाला है। तो सॉल्यूशन में लिखेंगे कॉट स्क्वायर 45 डिग्री प्लस में कॉस सेक स्क्वायर 30 डिग्री, उसके बाद माइनस क्या दिया हुआ है साइन स्क्वायर 60 डिग्री, सॉरी साइन स्क्वायर 90 डिग्री, प्लस में दिया हुआ है सेक स्क्वायर 60 डिग्री। अब क्या करेंगे, इन सभी का मान रखेंगे, तो कॉट स्क्वायर 45 डिग्री, कॉट 45 डिग्री का मान आता है 1, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, प्लस में कॉस सेक स्क्वायर 30 डिग्री, कॉस सेक स्क्वायर 30 डिग्री का मान आता है, कॉस सेक 30 डिग्री का मान आता है 2, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, माइनस साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री का मान आता है 1, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, प्लस में सेक स्क्वायर 60 डिग्री, सेक 60 डिग्री का मान आता है 2, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर। अब 1 का स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 माइनस 1 का स्क्वायर में हो जाएगा 1 और प्लस में 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। अब क्या करेंगे, जो जो प्लस में है उन सबको जोड़ देंगे, तो 1 और 4 5, 5 और हो जाएगा, और 4 को जोड़ेंगे 5 और 4 हो जाएगा 9, 9 में से 1 को माइनस करेंगे तो 9 में 1 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 8, तो आंसर में हमारा 8 हो जाएगा। तो 8वां प्रश्न दिया हुआ है यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री जहां 2a न्यून कोण है तो a का मान निकालना है। तो हमारा हिसाब में दिया हुआ है tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, हमें क्या करना है a का मान निकालना है, और 2a क्या है न्यून कोण है, तो यहाँ पर ये कॉट में दिया हुआ है तो यहाँ पर ये इसको भी हमें कॉट में बदलना है, तो कॉट 90 डिग्री माइनस 2a, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है tan थीटा, तो ये हो जाएगा tan 2a, और इसके बराबर में दिया हुआ है कॉट a माइनस 18 डिग्री। उसके बाद दोनों साइड में कॉट है तो इन दोनों कॉट को कटा देंगे, तो बचा क्या, तो बचा 90 डिग्री माइनस 2a बराबर में यहाँ बचा है a माइनस 18। अब क्या करेंगे माइनस 2a प्लस में ये a है तो बराबर के इस साइड में आएगा माइनस a हो जाएगा, माइनस 18 है, उसके बाद प्लस में 90 है तो बराबर के उस साइड जाएगा तो माइनस में 90 हो जाएगा, तो 2a में a को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 3a, बराबर में इन दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा माइनस 108, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से a का मान निकालेंगे, a बराबर हो जाएगा 108 बटे 3, और इनको 3 से भाग देंगे 108 में, तो ये हो जाएगा 3 या 9 और 3 छक 18, यानी कि a का मान हो जाएगा 36 डिग्री। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 36 डिग्री। तो 9वां प्रश्न दिया हुआ है यदि tan a बराबर cot b तो सिद्ध करें कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री, हमें 90 डिग्री पुराना है। तो सोल्यूशन में लिखेंगे tan a बराबर में दिया हुआ है cot b, हमें इन दोनों में से किसी को एक को 10 में या फिर इनको ये 10 में है तो इनको भी 10 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो इनको 10 में कन्वर्ट करने के लिए ये हो जाएगा tan a बराबर tan 90 डिग्री माइनस b, tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है cot थीटा, तो इन्हीं का हम यानी कि ये सूत्र लिखे हैं tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है cot थीटा, तो ये हो जाएगा cot b।
यहाँ से 10 और 10 को कैंसिल कर देंगे तो ये क्या बचा, ये बचा a बराबर में 90 डिग्री माइनस b। अब क्या करेंगे, b को इस साइड में करेंगे, बराबर के इस साइड में करेंगे तो ये हो जाएगा a, यहाँ माइनस b है तो ये आ जाएगा प्लस b बराबर में 90 डिग्री। हमें यही प्रूव करना था a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। तो हमारा प्रूव हो गया a प्लस बी बराबर 90 डिग्री, ये हमारा प्रूव हो गया। तो 10वां प्रश्न दिया हुआ है, यदि साइन 3a बराबर कॉस a माइनस 26 डिग्री, जहां 3a न्यून कोण है तो a का मान निकालें। हमारा हिसाब में दिया हुआ है साइन 3a बराबर कॉस a माइनस 26 डिग्री। हमें करना है कौन a का मान निकालेंगे, तो ये हमारा कॉस में दिया हुआ है तो इनको भी हम कॉस में लिखेंगे। तो इस तरह से लिख सकते हैं कॉस 90 डिग्री माइनस 3a। कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, तो ये हो जाएगा, इसको साइन को कॉस में लिखे और इनको जैसा है उसी तरह से लिख देंगे कॉस a माइनस 26 डिग्री। अब क्या करेंगे, कॉस कॉस को कैंसिल कर देंगे तो ये कॉस कॉस कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचा, तो 90 माइनस 3a और बराबर की उस साइड में बचा हुआ है a माइनस 26 डिग्री। अब क्या करेंगे, तो माइनस 3a प्लस में a है तो बराबर की इस साइड में लिखेंगे माइनस a बराबर में माइनस 26, ये प्लस में 90 है तो बराबर की उस साइड जाएगा तो ये आ जाएगा माइनस 90। तो 3a में a को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 4a, माइनस 4a और 90 और 26 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 116 माइनस में। यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल कर देंगे और a का मान निकालेंगे, a बराबर हो जाएगा 116 और बटे में आ जाएगा 4 और भाग देंगे 116 में 4 से, ये 29 बार में कट जाएगा तो a का मान निकल जाएगा 29 डिग्री। तो यहाँ पर a का मान पूछ रहा था, a का मान आ गया 29 डिग्री। इसका नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 में जल्द ही आएगा।